हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड सर्कल के क्वेश्चंस को। इससे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को, सर्कल के कंसेप्ट को बेसिक से हाई लेवल तक समझ लिए थे। जो स्टूडेंट अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जितने भी तरह के एरिया रिलेटेड सर्कल के फॉर्मूला बनते हैं वो सारा उसमें बताया गया है। उन्हीं फार्मूला का यूज करते हुए आज हम लोग मोस्टली आज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर समझिएगा। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो ये निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर ये आप क्वेश्चन इतना भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो एरिया रिलेटेड सर्कल से आप बेफिक्र रहिए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इतना भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से आपका मोस्टली 90% क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड क्वेश्चन का जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट, क्लियर हो रहा होगा, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। मतलब इतना पहले समझिए, सबको मैं बताया हूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है और ये भी क्या है, डायमीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, टोटल 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पर बताया है कि ABCD, मतलब ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये वाला फिगर, इसको मैं यहाँ नेमिंग कर रहा हूँ ABCD, ये एक क्वाड्रेंट है ना। यहाँ तो इंक्लूडिंग दिस, ये पूरा क्या है, ये क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रेडियस कितना दिया है, 28। ये भी देखो, ये रेडियस होगा तो ये भी रेडियस होगा कि नहीं, क्लियर है ना, क्योंकि सेंटर से तो डिस्टेंस, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस काउंट हुआ। और क्वेश्चन में गिवन था रेडियस की वैल्यू 28, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मतलब BC की वैल्यू R है, R इक्वल टू 28 है। ठीक है, और AB भी तो तुम्हारा BC के इक्वल ही होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ R तो दे दिया है, ये जो R आपका दिया 28 सेंटीमीटर, ये R किसके इक्वल है, AB के भी इक्वल है और BC के, बोथ आर इक्वल टू R, और ये तीनों किसके इक्वल है, 28 के। ठीक है, क्योंकि AB बराबर है BC के, रेडियस ही तो है किसी क्वाड्रेंट का। और क्या बोला कि AECA सेमी सर्कल 28 सेंटीमीटर होगा एंड सेमी सर्कल AECA इज ड्रॉन विथ AC। अब यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये सेमी सर्कल है जो AC से ड्रॉन है। जैसे ये AC है, यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, जिसका नाम बताया AECA, ये एक सेमी सर्कल है। आपसे पूछा है इस AC इसका डायमीटर है, AC इसका क्या हो गया, डायमीटर, ये AC इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, D फॉर डायमीटर। क्या बोला है अब कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब यहाँ जो आपको चेक वाला पार्ट दिख रहा है इसी का हम लोग को एरिया फाइंड करना है, ये जो चेकमेट वाला पार्ट है जो कलर्ड है। ठीक है, तो हम लोग कैसे एरिया फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी तरीके से इस ट्रायंगल के एरिया को, जैसे मैं बोलूँ कि इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक सेमी सर्कल। कुछ देर के लिए इसको अभी आप भूल जाइए, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा था इसको अभी भूल जाइए। तो अभी आपको यहाँ सेमी सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। तो बोलिए सर कि पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, फिर सेमी सर्कल, पूरे का एरिया फाइंड कर लीजिए। और टोटल एरिया में से आप क्या करिए कि ये वाला जो क्वाड्रेंट इसको बोला जा रहा था इसको हटा रहे हैं, ये क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर लीजिए। समझ आ रहा होगा आप लोग को कि नहीं, है ना। जैसे मैं बोलूँ ये पूरा एरिया फाइंड करो, पूरा एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रायंगल में और सेमी सर्कल में। तो पहले तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, आफ्टर दैट सेमी सर्कल का टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल एरिया में से ये क्वाड्रेंट का एरिया, ये जो मैं बनाया, ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा शेडेड वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ABC, तो होता क्या है, A बराबर 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 बेस की वैल्यू R है और हाइट की वैल्यू भी क्या है, R है। ये क्लियर होगा, तो ये R हो गया, इंटू में ये भी क्या हो गया, R। अब R मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिया हुआ है ना, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, 28, और हाइट भी क्या होगा, 28, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू R। R की वैल्यू 28 है, इसे कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 4 जा। अब 14 का 28 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 14 8 जा 112, 112 का 12 कैरी 11 आया, और 14 जा 28, 28 में अगर मैं बोले 11 जोड़ दो तो कितना आ गया, 39। मतलब यहाँ लिखेंगे क्या, 392
2, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल का एरिया, पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, सेमी के लिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमें आर चाहिए, सेमी सर्कल का एरिया निकाला, लेकिन ये तो डायमीटर का काम करेगा ना, तो डायमीटर तो हमें पता नहीं है, एसी की वैल्यू, तो पहले एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करेंगे। तो एसी कैसे आएगा? दिख रहा होगा ये आर, ये आर, ठीक है। हमको फाइंड करना है क्या? इस डायमीटर की वैल्यू, मतलब ये हाइपोटेनियस होगा ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो लिखेंगे क्या? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो ये होगा हाइपोटेनियस, मतलब AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर और प्लस BC होगा बेस का स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो AC का वैल्यू यहाँ डायमीटर का काम करेगा, ये हमें फाइंड करना है, ये क्लियर हो रहा होगा। AC स्क्वायर, AB का वैल्यू R है और BC का वैल्यू भी R है। अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा, वैल्यू आप लोग भी मत रखिएगा, अभी आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ये भी R और BC की वैल्यू क्या होगा? R, ठीक है। R में R जोड़ेंगे तो कितना R स्क्वायर होगा? बोलोगे सर 2R स्क्वायर होगा, हमें पता है क्योंकि R स्क्वायर में R स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2R स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सबको पता है कि सर इधर लगेगा स्क्वायर रूट। क्लियर हो रहा होगा ना? जैसे मैं बोलूँ कि AC का स्क्वायर बराबर है X, तो स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा कि नहीं? बोलोगे हाँ सर लगेगा, स्क्वायर रूट लग गया। देखो किसका पेयर बन रहा है? बोलोगे सर R स्क्वायर है, और रूट में सबको मैं बताया हूँ R स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आएगा तो केवल R लिखते हैं, पेयर बनेगा तो R, तो ये बाहर आया तो R, लेकिन 2 तो अंदर ही रह गया ना। हाँ सर अंदर ही रह गया क्योंकि इसका तो पेयर बना नहीं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि बताओ अब AC की वैल्यू क्या आई, तो बोलोगे ना आप लोग सर हम लोग जान रहे हैं, R तो पहले ही आप बता दिए 28 आ गया और ये √2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ से AC हमें फाइंड हो गया, लेकिन AC तो डायमीटर फाइंड हुआ, हमें तो रेडियस चाहिए ना सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए, तो रेडियस भी यही निकाल दो। अब देखो इसको स्मॉल r माने तो इसको हम लोग कैपिटल R मान रहे हैं। ये जो है इतना पार्ट है रेडियस कैपिटल R, जो बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है, जो कैपिटल R से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी? बोलोगे सर इसको डिवाइड आप दे दीजिए 2 से, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, तो इसको 2 से डिवाइड देंगे तो R की वैल्यू क्या आ गई? 14√2 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अभी तक हमने क्या किया सर? इसका अपने एरिया निकाला, अब इसका एरिया निकालने जा रहे हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल? AECD, यही है ना? देखो बताया गया है AECA है, AECA ये है, AECA ये पूरा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल AECA। क्या होता है एरिया? पाई कैपिटल R अभी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस, ये सेमी सर्कल का रेडियस क्या यही है? AECA। रेडियस R माने थे हम लोग, ये R है, तो यहाँ लिखेंगे पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर? अब देखो पाई की वैल्यू क्या रखने वाले हैं? 22/7 रखने वाले हैं। कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी? तो कैपिटल R मैं निकाला हूँ यहाँ पर 14√2 होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो देखो इस 2 को क्या करें सर? इसको भी ऐसे लिख दो, 1/2 में लिख सकते हैं, ये इन 2 में होता है। R की जगह लिखने वाले हैं 14√2। कितनी बार लिखेंगे सर? 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर हो रहा होगा? अभी क्या करेंगे? अभी थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 22/7 इंटू में इसको भी कैंसिल आउट कर दो 1/2। अब देखिए ये 14 का 14 से मल्टीप्लाई करके एक बार लिख दीजिए, √2 का √2 से करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अभी क्या करेंगे? 7 2 जा 14। क्लियर हुआ? अब देखो क्या आया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा देखिए इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन आपको आराम से समझना है। कैलकुलेशन आ जाएगा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बस कैलकुलेशन इसमें करना है। देखो 22 आ गया, यहाँ आया 2 इंटू में 14, 14 2 जा क्या होगा? 28। ये क्लियर हुआ आप लोग को? मतलब कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया ये। अभी इसको मल्टीप्लाई करो ही मत, या करना है तो कर लो। यहाँ पर 28 का 22 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 16 2 2 जा 4 5 6 11
616, आई थिंक सही होगा, आप लोग मैच कर लीजिए, सही है, 2 एरिया 2 2 ठीक है 616। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया एरिया किसका, ये सेमी सर्कल का। अब देखो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिए, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लिए, दोनों मिला देंगे एरिया तो पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा। अब टोटल एरिया में से हम लोग इस क्वाड्रेंट के एरिया को, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ फिर से, ये क्वाड्रेंट का एरिया था, है ना, ये क्वाड्रेंट के एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे तो केवल ये आएगा ना जो कलर्ड है, शेडेड रीजन लिखेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे, पहले टोटल एरिया जोड़ दो, किसका किसका एरिया, एक तो ट्रायंगल का एरिया क्या आया था, बोलोगे सर 392 आया, और सेमी सर्कल का एरिया क्या आया, मैं कहाँ लिखा हूँ यहाँ 616 आया। इस पूरे के एरिया में से माइनस करना है किसके एरिया को, बोलोगे सर ये क्वाड्रेंट का एरिया आप माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सबको पता है कि नहीं, 1/4 90 डिग्री पर है तो 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिए ये हो गया 392, अभी जोड़ना नहीं है, 616 माइनस, ठीक है, जितना हो सके कैलकुलेशन लास्ट में कोशिश किया करिए करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो 22/7 आएगा, और रेडियस यहाँ पर पहले से बताया था कितना है 28, क्योंकि क्वाड्रेंट अब ये है ना आपका, ये 28 मल्टीप्लाइड बाई 28, क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 7 4 जा 28, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ आया क्या 392 प्लस 616 माइनस, देखो 22 का 28 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर क्या आया था, यही टर्म आया था 616, क्लियर हो रहा होगा। देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर 392 सेंटीमीटर स्क्वायर योर आंसर, दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं था, मैं आराम से बताया हूँ कैसे करना था। बोलोगे सर पहले तो आप क्या करिए, इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर लिया गया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको कुछ देर के मैं मिटा रहा था, ठीक है, इरेज किया गया था, ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा होगा, इसका एरिया, दोनों के एरिया को जोड़ दिया गया, फिर इसको मैं ड्रॉ किया और ये था हमारा क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दिया गया, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हुआ 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है, तो प्लीज़ करके आपसे बोला जाता है कि इसे ध्यान समझिएगा और इसे वापस से आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब हम लोग करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। देखो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, तो AB पैरेलल है, CD के क्वेश्चन में दिया है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, AB और CD के बीच का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर गिवन है। बोला इफ आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर हैव बीन ड्रॉन विथ सेंटर ABCD देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ आपको एक आर्क दिख रहा होगा, एक सेंटर A से, सेंटर B से, सेंटर C से और सेंटर D से, इक्वल रेडियाई का है। इक्वल रेडियाई मतलब यहाँ पर बोला है 7 सेंटीमीटर का, मतलब ये एक तरीके का आर्क है। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 7, तो एक तरीके से ये एक क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं, आपको दिख रहा होगा, ये क्वाड्रेंट हो गया। तो ये भी इक्वल रेडियाई, ये भी इक्वल रेडियाई, ये भी, तो चारों कॉर्नर पर इक्वल रेडियाई का एक आर्क दिया था जो एक क्वाड्रेंट की तरह था, ठीक है। ये आपको खुद समझना होगा अगर इक्वल रेडियाई है तो, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ कि ये भी एक इक्वल रेडियाई का क्वाड्रेंट है, ये भी एक इक्वल रेडियाई का क्वाड्रेंट, मतलब चारों क्या है, इक्वल रेडियाई का क्वाड्रेंट है। सबको क्या करिए, मर्ज करिए, तो इसी तरह का सर्कल फॉर्म होगा कि नहीं, बोलोगे ना, हाँ सर फॉर्म होगा। तो हमसे बोला है कि शेडेड रीजन का एरिया बता दो, तो मैं अगर बोलूँ कि पूरे का एरिया पहले फाइंड कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर फाइंड कर लें, उसमें से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया मिलाकर सर्कल हुआ, सर्कल के एरिया को अगर माइनस कर दे तो शेडेड रीजन आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ सर आ जाएगा, सारा कुछ तो दिया ही हुआ है। लिखने वाले यहाँ पर देयरफॉर गिवन क्या था, पहले थोड़ा सा गिवन लिख लीजिए। गिवन था इक्वल रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस का लेंथ दिया था 7 सेंटीमीटर, यहाँ देखो गिवन है। और क्या दिया था, पैरेलल साइड का सम दिया था, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। AB बराबर दिया हुआ था कितना, 18 सेंटीमीटर, और CD बराबर कितना है आपका 32 सेंटीमीटर, ये गिवन था, ठीक है।
अब क्या करने वाले हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको फाइंड पता होना चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, यही होता है। तो लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यही रहे। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, कैसे सर, देखो ये भी पैरेलल, ये कभी भी पैरेलल है, आपस में किसी को काटता नहीं है, ठीक है। तो ये इसके समांतर है, मतलब पैरेलल है, हिंदी में समानांतर बोलते हैं, इंग्लिश में पैरेलल है। ये एक ट्रेपेजियम था, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड दिया था ए बी दिया था 18 और सी डी दिया था 32, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या होगा, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, या डायरेक्टली समझिए, सम ऑफ पैरेलल साइड में तो दोनों को जोड़ दो, तो इसको लिखते हैं 18 प्लस 32 इंटू में हाइट होता है, इंटू में क्या होता है, ये हो गया हाइट, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे लिखने वाले, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, शायद आप लोग पता न कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस सी डी इंटू में हाइट, ये होता है। इस पूरे के एरिया में से माइनस किसको करेंगे सर, माइनस करेंगे चारों क्वाड्रेंट को मिलाए, तो आपने बताया एक सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए अब वैल्यू रख दीजिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल, ए बी की वैल्यू कितनी है 18, 32 और हाइट, बीच का हाइट देखो दिया था, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है ना डिस्टेंस ये बिटवीन है, तो यहाँ लिखेंगे 14, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और रेडियस कितना है यहाँ पर बोला है इक्वल रेडियस, हर रेडियस कितने सेंटीमीटर का है 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखा गया। अब इसको थोड़ा सा और बस सिंप्लीफाई कर लिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 8 2 10, 3 1 4 और 1 5, क्लियर हुआ। 8 2 10 हो गया, 3 1 4 और 1 5 इंटू में 14 माइनस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 22 का 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 14 और 1 15, 154 आया। और यहाँ भी देखो कैंसिल आउट होगा आपका, 2 7 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 का 7 से, तो 7 5 35 और ये 0 यहाँ आ गया और ये क्या आया 154। अब बस आंसर माइनस करिए और आंसर पाइए, खुश हो जाइए। देखिए कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे 350 में से 154 माइनस करना है, तो 10 में से 4 गया, 6 कैरी दिया था ना, यहाँ 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक कैरी 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा, बोलोगे सर 9 होगा। और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 2 माइनस 1 कितना आया 1। क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ माइनस यहीं किया गया है, ठीक है। 14 में से 5 माइनस कर दिया गया, दैट इज 9, उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आसान था ना, कुछ था नहीं, तो इसलिए बोला इसमें थोड़ा बस कैलकुलेशन है, ये पूरा का पूरा आपको नंबर देगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार समझना, पूरे का एरिया फाइंड कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसमें से चारों क्वाड्रेंट मिलाया तो सर हमें पता चला सर्कल बना, और इक्वल रेडियस का इसलिए सर्कल बना, अलग अलग रेडियस का नहीं था, ठीक है। तो उसका एरिया फाइंड कर लिए, दोनों के एरिया को माइनस कर लिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लियरिटी आ रही होगी। अब इसी तरीके से हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चंस आसान है, देखिए आपको दिख रहा होगा, इन द गिवन फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ रेडियस O हैव रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, इफ एंगल AOB इज 60 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए फिगर को मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता होगा कि एक सेंटर से सर कई सारा सर्कल अगर फॉर्म हो जाए, ये भी एक सर्कल, ये भी एक सर्कल, ठीक है, ये एक रिंग हो गया, ठीक है। अब ये रिंग हो गया, तो देखिए इस रिंग से इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर होगा, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस पार्ट को कलर्ड कर दिया, इतने पार्ट को क्या किया, ये इतने पार्ट को ये कलर्ड कर, जैसा फिगर में आपको दिख रहा होगा, इतने पार्ट को ये कलर्ड कर दिया है। इसी पार्ट का, इसी शेडेड रीजन का आपसे एरिया पूछा है, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि किसी तरीके से आप रिंग का एरिया फाइंड कर लो। देखो रिंग हुआ क्या, जैसे मैं बोलूँ, इससे मैं फिर से बता रहा हूँ, रिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखिए रिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर एक सेंटर है, ठीक है, तो इस सेंटर से ये एक सर्कल फॉर्म हुआ, ये एक सर्कल फॉर्म हुआ, एक रिंग बन गया। रिंग कौन सा बना, इधर वाला एरिया जो है ये पूरा अगर कलर्ड होता है ना, ये एक रिंग हुआ, ये क्या हो गया एक रिंग। तो रिंग का जो एरिया होता है
वो होता है एरिया बराबर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। ये रिंग का एरिया होता है, मतलब इस पूरे का एरिया जो आपको कलर दिख रहा ना, ये पूरा पार्ट, इसको बोला गया रिंग का एरिया। तो अगर इस पूरे का एरिया हमें फाइंड हो जाए, मतलब इस पूरे का एरिया फाइंड हो जाए, इसमें से केवल इतना पार्ट, कितना पार्ट, ACDB, इसको घटा दे तो ये सेंटर रीजन आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ सर आ जाएगा। बस किसी तरीके से आप पूरा रिंग का पहले फाइंड कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका एरिया फाइंड कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए तो साइडेड वाले का आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, इसके एरिया को फाइंड करने वाले, पूरे रिंग के एरिया को, है ना। तो क्वेश्चन में देखो गिवन क्या था, कैपिटल आर की वैल्यू दिया था, क्योंकि बड़ा वाला रिंग, बड़ा वाला सर्कल है तो उसका रेडियस हम लोग सपोज करते हैं ये कैपिटल आर होगा, और छोटे वाले रेडियस के लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो हैव रेडियाई 21 एंड 42, तो 42 बड़ा है ना, तो बड़े वाले सर्कल के लिए, आउटर वाले सर्कल के लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या सपोज करते हैं, 42, और स्मॉल आर के लिए क्या सपोज करते हैं, 21। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग हुआ, तो रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते, पहले कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 21 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। अब इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करने की कोशिश करना है, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 42 + 21। एक बार यहाँ सीखे रहेंगे तभी नहीं एग्जाम में करेंगे। अब उसी तरीके से टाइम टेकन ज़्यादा होगा, तो एक बार दोनों को ऐड किया जाता है और एक बार दोनों को माइनस। क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करेंगे सर, बस इसे थोड़ा सा और सॉल्व करिए, दोनों को ऐड कर दी, 2 1 3 4 2 6, दैट इज 4 2 6 हो गया, 2 1 3, ये 63 आया, इसको माइनस कर देते हैं 1, मतलब 21 आ गया। अब देखो कैंसिल करना आसान हो गया, 7 9 जा 63। अब क्या करेंगे, इसको बस मल्टीप्लाई 22 का 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, यहाँ तक अभी रहने दीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी जब जरूरत होगा तो करेंगे। तो मतलब इस पूरे का एरिया आया, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही आएगा। तो ये आया एरिया ऑफ रिंग, ये क्या आया, एरिया ऑफ ये रिंग आया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या करेंगे हम लोग किसी तरीके से इसका एरिया फाइंड करेंगे। किसका एरिया फाइंड करना है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, तो इसका एरिया हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, है ना। तो देखिए किसका एरिया, ACDB का लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ACDB। अभी ACDB का एरिया कैसे आएगा सर, देखो तुमको दिख रहा होगा ये एक सेक्टर है, यहाँ मैं रफ में बना रहा हूँ, ये आपको एक दिख रहा होगा सेक्टर, हुआ कि नहीं, सबको क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेंटर एंगल बन रहा है। तो ये पूरा एक बड़ा वाला सेक्टर हुआ OAB, ये एक सेक्टर हुआ। उसके बाद देखो यहाँ भी एक सेक्टर बन रहा है छोटे वाले ट्रायंगल में, ये भी एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है ना, ये भी एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, और ये एक बड़ा वाला सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो बोलेंगे बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दो, इनके एरिया को, तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ACDB। हम लोग हाँ सर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ACDB के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, सेक्टर का एरिया सबको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है। क्लियर है। तो जब बड़े वाले का लेंगे सेक्टर तो हम लोग कैपिटल आर यहाँ रखेंगे, और जब छोटे वाले का सेक्टर लेंगे तो स्मॉल आर रखेंगे। क्लियर हो रहा होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ACDB बराबर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर थीटा, थीटा तो सेम है दोनों में, 60 डिग्री है ना। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, थीटा ही लिखते हैं, ठीक है, थीटा अपॉन में 360, माइनस करेंगे किसके एरिया को, इस छोटे वाले सेक्टर के एरिया को, पाई स्मॉल आर लिखेंगे अब, थीटा अपॉन में 360। ये क्लियर हुआ। एक बार बड़े वाले सेक्टर का एरिया, एक बार फिर छोटे वाले सेक्टर का एरिया। अभी क्या करने वाले, दोनों जगह से देखिए आपको थीटा बाई 360 कॉमन ले लिया गया और पाई भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बोलोगे सर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर बस वैल्यू रखिए आप, वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन में 7, और कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, यहाँ हम लोग फाइंड किए थे। देखिए ये पूरे टर्म की वैल्यू फाइंड किए थे, तो ये क्या आया था, मैं यहाँ अगर डायरेक्ट आपसे बोलूँ कि इसकी वैल्यू को देखो फाइंड किया गया था, ये आया दोनों,
दोनों काटने से पहले यही टर्म था, तो क्या हम लोग 63 इंटू 21 लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को। ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इसकी वैल्यू देखो यहाँ फाइंड किया गया है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आए तो एक बार मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। r की वैल्यू क्या है 42 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। अभी देखो इसे कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6 6 जा। अब यहाँ आया क्या 1/6 आया, इनटू में 22/7 आया। अब इसको सॉल्व किया गया तो यही आया था 63 इंटू 21 काटने से पहले। तो क्या लिखेंगे 63 इंटू 21। अब ये कटेगा 7 9 जा 63 और ये देखो ये 3 2 जा 6 3 3 जा 9 कैंसिल आउट। 22 भी कटेगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 क्या आया बोलोगे सर 11 इंटू 3 इंटू 21 आया। तो इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 33 इंटू में 21। ये आया किसका एरिया ACDB का। अभी मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए यहाँ लिखने वाले देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखने वाले हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड होगा सर? पूरे के एरिया में से आपने पूरा का एरिया फाइंड कर लिया है, रिंग का एरिया, उसमें से किसको माइनस कर दिए इस वाले पार्ट के एरिया को। तो पूरा रिंग का एरिया आया है 22 इंटू में 189 माइनस 33 इंटू में 21, ठीक। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 2 18 है ना, तो 4158 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं कर लिया हूँ, ठीक है। और 33 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 693, ठीक। अब इसको बस माइनस कर देना है, तो माइनस करके हम लोग लिखने वाले हैं। तो देखिए 8 में से 3 गया, कितना आया 5 आया, और 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, यहाँ आया 40, तो 40 में से 6 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 34 आएगा ना। तो 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर योर आंसर। तो क्लियर हो गया होगा, आसान है, ठीक है। तो पूरे रिंग का पहले फाइंड कर लिए, फिर इसका एरिया फाइंड कर लिए, दोनों को माइनस कर लिए, ठीक। क्लियरिटी मिल रही होगी। और इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, क्वेश्चन ने बोला है क्या है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक फिगर, इस फिगर में बोला एक ट्रायंगल है ABC, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल A पर बन रहा है राइट मतलब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि राइट एंगल एट एंगल A, और दिया है कि AB की वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि बताइए, और इसके सेंटर में एक इन सर्कल फॉर्म हो रहा है जो शेडेड नहीं है। जितना आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है, इन्हीं रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो आपका कलर्ड वाला पार्ट है ना, इसी का हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर? अगर आप किसी तरीके से ट्रायंगल का एरिया तो मान लीजिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वो तो फाइंड हो गया। ट्रायंगल के एरिया में से अगर सर्कल के एरिया को माइनस कर दे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर आ जाएगा, लेकिन सर्कल का एरिया हमें फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए होगा ना। रेडियस तो देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर तो पता नहीं है। तो आर पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। जैसे ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना है। तो ट्रायंगल का एरिया पहले फाइंड करेंगे, फिर हम लोग सर्कल का एरिया, फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो शेडेड रीजन वाला एरिया आ जाएगा। इससे पहले देखो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलोगे सर बेस तो दिया ये 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले लिखने वाले हम लोग क्या, पहले गिवन क्या था, गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन था इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लिखने वाले क्या, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल BAC, ए बीच में लिखा गया क्योंकि A पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, जिसमें दिया था AB की वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें ऐसे फाइंड करना है। तो देखो यूजिंग पाइथागोरस करेंगे ना, तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस अगर लगा देंगे, देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम या बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, AC का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमको हाइपोटेनियस दिया है और बेस दिया हुआ है,
तो परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है AC, तो AC की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 10 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर। ये सबको क्लियर हो रहा होगा, मैं बेसिक बहुत बार बताया हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें देखो परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग अगर नहीं समझ आएगा तो मैं लिख ही दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखिए तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 का। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, अब बेस कितना दिया है, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, क्लियर हो रहा होगा। p का स्क्वायर ऐसे लिख दिए, 6 का स्क्वायर 36, ठीक। अब 100 यहीं पर है, 36 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, बराबर में p स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, सब लोग बताओगे सर 64 आने वाला है। दैट इज इक्वल टू 64। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, बोलोगे सर स्क्वायर रूट लगेगा। तो स्क्वायर रूट किसका है ये, बोलोगे ना सर 8 × 8 होता है 64। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर, मतलब परपेंडिकुलर इसमें क्या था, AC था, ठीक है। तो लिख देते हैं देयरफॉर AC बराबर क्या आ गया, 8। अब देखो, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे कि नहीं, बोलोगे हाँ सर फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बोलोगे सर 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। तो देखिए 1/2 बेस क्या होगा, बेस तो 6 होगा, हाइट तो AC हो गया, बेस हो गया 6, हाइट AC की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए, 8 फाइंड किए। तो यहाँ लिखेंगे 8, 2 4 जा 8, तो इसको मल्टीप्लाई किए क्या आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब वैल्यू आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे तो हमें बस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हुआ, रेडियस तो फाइंड हुआ नहीं कि सर्कल का तुरंत हम लोग एरिया भी फाइंड कर लें। तो इसके लिए थोड़ा सा और हम आपको इसमें समझाएंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन करके। जैसे देखिए ये पूरा एक आपको दिख रहा होगा क्या, मैं ये सर्कल इसको टच कर रहा है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, ये इसका इन सेंटर है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करिए, एक नीचे ड्रॉ करिए और एक यहाँ ड्रॉ करिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन, और इसको इस वाले पॉइंट से, मतलब ये A B और C। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया गया। अब देखो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया गया, ये सेंटर O था, सर्कल का सेंटर O था, O को A से ज्वाइन किया गया, फिर O को B से, O को C से। उसके पहले क्या किया गया था, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसी में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से इस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बना रहा था, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। और ये इसका नाम दे दीजिए आप, क्या कोई भी नाम दे देते हैं, M N, और ये क्या हो गया P। 3 जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा था। फिर क्या किए हैं सर, फिर हम लोग किए हैं क्या, B को इस पॉइंट O से, ये I था तो I दे देते हैं हम लोग, ये I था ना सेंटर का नाम, इसको हम लोग I से ज्वाइन कर देते हैं, और इस I को किससे ज्वाइन करते हैं, A से। यहाँ ध्यान समझिएगा। और इस I को किससे ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट C से, ठीक है। उसका फिगर यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब देखो सबको पता है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। अब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जो होगा, मतलब कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, इसका एरिया पता है किसके इक्वल होगा। इसमें देखो 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो एक तो ये फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ना, इसको अगर मैं I दिया हूँ नाम, तो मैं इसको कुछ देर के लिए O ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। O ही समझिए, O से क्लियर ज़्यादा होगा। AOB एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को, दिस इज, ठीक है। ये था परपेंडिकुलर, कौन सा, ये बीच वाला परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक देखो यहाँ ये दिख रहा होगा AOC, ये तो था AOB, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, ठीक है, जिसे बोला गया AOC, और ये क्या था, ये इसका परपेंडिकुलर था। एक नीचे ट्रायंगल दिख रहा होगा BOC, ये दिख रहा होगा, इसे मैं 3 पार्ट में यहाँ डिफाइन किया हूँ। ये क्या है, BOC, ये भी परपेंडिकुलर। अब यही तीनों ट्रायंगल मर्ज है इसके अंदर ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर। तो क्या ये तीनों ट्रायंगल का एरिया इस बड़े वाले के इक्वल होगा कि नहीं, बोलोगे हाँ सर यही तीनों को तो पजल करके जोड़ेंगे तो यही बनेगा, जोड़ेंगे तो यही बनेगा कि नहीं, बोलोगे हाँ सर बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किया गया ताकि हम लोग रेडियस, ये सारा टर्म पता है क्यों हो रहा है, रेडियस निकालने के लिए हो रहा है, ठीक है। अब एक और इसी तुरंत ये भी समझ लीजिए, ये सर्कल था,
ये सेंटर था, इस पर ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया, तो ये आर का काम करेगा कि नहीं, ये वाला परपेंडिकुलर, इसे नहीं, ओ ए को नहीं लेना है, जो सर्कल से टच है पॉइंट इस वाले साइड से ए सी पर, ये रेडियस होगा, जो 90 डिग्री फॉर्मर ये रेडियस होगा और ये रेडियस। क्लियर है? इतना तक समझ लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को 3 पार्ट में लिखने वाले हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका एरिया क्या होगा, यहाँ लिखेंगे क्या, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो देखो इस किस ट्रायंगल का एरिया, AOB, पहले ये है फिर ये तीनों का लिख रहे हैं, तो बेस इसमें AB होगा, इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट देखो R होगा कि नहीं, ये सारा परपेंडिकुलर R है, क्योंकि देखो 90 डिग्री जहां बन रहा है वो R है, तो इंटू में R। क्लियर? फिर प्लस देखो ये वाला ट्रायंगल क्या लिखेंगे, 1/2 बेस, अब बेस का काम कौन कर रहा है, AC, इंटू में हाइट, हाइट तो R ही होगा ना, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, R, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज यहाँ कर रहा हूँ, ये दोनों का मैं लिख दिया। अब तीसरा क्या बचा, प्लस 1/2 बेस क्या है, BC, और हाइट तो R ही होगा ना, देख लीजिएगा, ठीक। तो लिखेंगे 1/2 BC, इंटू में ये BC हो गया और ये R हो गया, वही फिगर था। तो यानी कि इस पूरे का एरिया इसके इक्वल होगा, बोलोगे हाँ सर इक्वल होगा। इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया है, लिख दें 24, बोलोगे हाँ सर लिख दें, यही तो फाइंड किए थे आप। अब यहाँ भी 1/2R 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 सब में से कॉमन ले कॉमन, हाँ सर लिख दीजिए। यहाँ बचा AB प्लस AC एंड प्लस BC। क्लियर हुआ? और सारा साइड तो हमको पता ही ना, AB पता है सर, BC पता है और AC आपने फाइंड कर ही दिया है 8, तो यहाँ फाइंड कर दिए, तो इसको लिख भी दे रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं सर, ये 24 हो गया, 1/2 हो गया, इंटू में R। AB का वैल्यू कितना है देख कर बताइए, AB है 6, AC कितना है, AC है 8 और BC कितना है 10। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, एक बार समझ लो फिर फास्ट तो तुरंत करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए 24 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, दैट इज इक्वल टू R, इन सबको ऐड करिए, 18 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब इसके बाद वाला स्टेप यहाँ है, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों का मल्टीपल पहले लिखेंगे हम लोग, दैट इज वाई 24 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 24। ये 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू क्या आई, 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो R की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। मतलब सर अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस फिगर को इरेज करके यहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, मैं बस इरेज कर दूँ एक बार, इसके बाद देखिएगा। तो हम लोग देखिए इसके बाद समझ रहे हैं आप, यहाँ तक R फाइंड कर लिए, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर ब्लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ये R फाइंड हो गया। R के बाद का स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं अब, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। कैसे आएगा बोलोगे सर, देखो फिगर तो मैं मिटा दिया हूँ, लेकिन आपके लिए एक बार मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। यही था ना, ये फिगर था और ये आपका सर्कल था, यही शेडेड रीजन था ना। तो सर्कल के एरिया को हमें माइनस करना है ना शेडेड रीजन निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया देखो आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 में से इस सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो शेडेड आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर हम लोग फाइंड कर लिए, पाई की वैल्यू रखेंगे और r की वैल्यू 2। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 होगा, अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो पाई की एक और वैल्यू होती है, वो क्या होती है 3.14। जब ये कैंसिल आउट ना हो तो 3.14 भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब 24 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 और 2 डिजिट पर पॉइंट। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देखिए, माइनस भी यहाँ समझ लीजिए। इसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट अपने मन से लगाइए, यहाँ 12.56 माइनस करेंगे, ये 4 आया, ये भी 4 आया, और यहाँ आया 1 और यहाँ आया 1। क्लियर हो गया ना। तो आंसर क्या आ गया, 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रीजन दैट इज शेडेड, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग फाइंड कर लिए। इसके पहले फिगर आप एक बार मर्ज कर लीजिए, वैसे मैं यहाँ समझा दिया हूँ कि यही वाला शेडेड रीजन था, मतलब कि टोटल ट्रायंगल के एरिया में से
सर्कल के एरिया को हम लोग माइनस कर दिए, तो ये हमें फाइंड हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आसान था, आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या किया गया था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकाला गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 3 पार्ट में पजल की तरह हम लोग जोड़े थे, जो मैं बताया था। उसके बाद क्या किए थे, 1/2r कॉमन ले लिए, तीनों का साइड को जोड़ दिए, यहाँ से r फाइंड हुआ। r जैसे ही फाइंड हुआ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल को माइनस कर दिए। तो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज से ही लिया गया है, तो प्लीज़ इसे भी ध्यान समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC। देखो मैं यहाँ फिगर को थोड़ा ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल दिया था ABC, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल था, एंगल A पर फॉर्म हो रहा था 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या है कि एक सेमी सर्कल बना हुआ है, यहाँ सेमी सर्कल आर ड्रॉन AB एंड AC। AB और AC से यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा हो, ये एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये टच करते हुए इसको जा रहा है, मैं जरा ऊपर बना दिया हूँ। यहाँ से ये क्या, सॉरी ये फिगर मुझसे अच्छा नहीं बन रहा है, फिर समझिए। यहाँ से ये एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ, यहाँ क्लियर बनाया गया, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। फिर क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन कि इट इज गिवन दैट AB बराबर 3, मतलब यहाँ पर सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन AB। देखो ये एक सेमी सर्कल तो बड़ा वाला था, जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। फिर AB से भी एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और AC से भी एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ, जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन समझ आया ना। जैसे पहले क्या था, पहले एक सेमी सर्कल था, बड़ा वाला था, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था जो ABC था। AB से भी एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ और AC से भी एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि बताइए जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। तो देखो करने से पहले इसे थोड़ा सा इसे पहले समझते हैं। मैं बोलूँ कि ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इसका एरिया पहले फाइंड कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर AB से देखो एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ था ना, यहाँ से एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ, और AC से यहाँ से एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ, इस बीच वाले को भी छोड़ दो, ठीक है। तो पूरा का एरिया फाइंड हो जाएगा। पूरे फिगर का एरिया पहले फाइंड करते हैं। एक तो ट्रायंगल का एरिया, एक सर बोलोगे AB से यहाँ सेमी सर्कल बना, ये पूरा है, ये पूरा कलर्ड पर अभी नहीं जाना है, और इधर भी सेमी सर्कल। तो पूरे को एरिया को फाइंड कर लेंगे अगर, और उसके बाद हम बोले कि ये वाला बड़ा वाला सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये वाला है ना, इसको अगर हम माइनस कर दें तो केवल क्या बचेगा, शेडेड ही तो बचेगा, है ना। यही शेडेड, इसको अगर हम माइनस कर दें, ये पूरा तो निकल जाएगा, ये पूरा कट कर निकल गया, तो केवल क्या बचा, बोलोगे ना सर यही तो केवल बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो पहले पूरे का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर, लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल एरिया, फिर पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। देखिए गिवन है क्या, यहाँ पर गिवन था राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BAC लिखते हैं क्योंकि A पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ BAC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, A पर 90 फॉर्म हो रहा था, जिसमें दिया क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें दिया था AB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें BC फाइंड करना है, ये नहीं दिया था। तो सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए BC हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि देखो ये BC क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग माइनस करेंगे तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर हमको चाहिए होगा। तो पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, BC को फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है BC, तो यहाँ लिखते हैं BC का स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा। और परपेंडिकुलर यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 अगर हम ऐड कर देंगे तो 25 होगा, और स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगने वाला, स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो BC हम लोग फाइंड कर लिए, जो कि डायमीटर है। अब इसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ, या फिर ऐसे लिखते हैं देयरफॉर, इसके बाद यहाँ है देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायरेक्टली लगाते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इक्वल टू, ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसे मैं इरेज कर दिया, ठीक। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या, पहले टोटल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया, बेस की वैल्यू क्या है ए बी, इंटू में हाइट क्या है ए सी, प्लस एरिया और किसका एरिया, यहाँ से ए बी से एक सेमी सर्कल बना और यहाँ से भी एक सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, सेमी सर्कल का एरिया ये होता है। यहाँ से भी पाई, अब देखो यहाँ का R1 लेंगे, यहाँ का R2, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये डायमीटर का काम कर रहा है, क्योंकि इस पर है तो ये डायमीटर हुआ ना, यहाँ हुआ पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये पूरा, अब इस पूरे के एरिया में से माइनस करेंगे, किसके एरिया को माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, देयरफॉर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में 2, ये है आपका पूरा डायमीटर होगा, ये पूरा डायमीटर होगा, है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर होगा कि नहीं, ये क्लियर हो रहा होगा, ये कैपिटल आर होगा अगर ये सेंटर पॉइंट है तो इस बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं, तो ए बी का वैल्यू क्या है 3 और ए सी का वैल्यू क्या है 4। फिर यहाँ देखिए पाई/2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आया R1, देखो पूरा डायमीटर है 3, तो 3/2 होगा रेडियस, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 3/2 को कितनी बार लिखेंगे, बोलोगे सर 3/2 को यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, फिर प्लस R2 है 4 का हाफ होगा 2, क्योंकि डायमीटर था 4, तो पाई/2 तो कॉमन आ गया, तो कितनी बार लिखेंगे 2 × 2, क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर कैपिटल आर पूरा हम लोग फाइंड किए थे, BC था कैपिटल आर ना, इसकी वैल्यू आई थी, ये कैपिटल आर के बराबर है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसको हाफ मतलब 5/2, तो 5/2 कितनी बार लिखेंगे, बोलोगे सर 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो 2 से 2 या 4 कट गया, 3 या 6 प्लस पाई/2, यहाँ तो 3 या 9 होगा और अपॉन में 4, और यहाँ क्या आने वाला है 2 या 4 माइनस 5 या 25 अपॉन में 2 या 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 प्लस पाई/2, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को एक साथ रखते हैं, मतलब इसको यहाँ, तो देखो इसको मैं 25/4 को यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पर 20/4 को ये माइनस में था, ठीक है, और इस 4 को मैं यहाँ रख रहा हूँ +4 को, मतलब इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया। इससे क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को मैं बताया था माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग माइनस करेंगे, कितना आएगा 25 - 9, 25 - 9 करने वाले हैं तो आने वाला है 16, क्लियर हो रहा होगा। 16 आएगा, -16 अपॉन में 4, और यहाँ क्या आया प्लस का 4, ठीक है। अभी ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 जा 16। तो इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, 6 प्लस पाई/2 इंटू में देखो -4 यहाँ आया और यहाँ क्या आया +4 आया, दिख रहा होगा। तो +4 -4 कट के 0 मिल गया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद तो आया 6 प्लस पाई/2 इंटू में 0 आएगा ना, -4 + 4 0 मिलता है। तो किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा। तो केवल बचा क्या, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आसान था, क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो क्या किया गया, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इधर वाला सेमी सर्कल का एरिया, इधर वाला सेमी पूरा ये निकल गया, इतना पार्ट तो पूरा था, ये पूरे फिगर का एरिया यहाँ से फाइंड हुआ, इसमें से हम लोग सर्कल के एरिया को माइनस कर दिए। तो माइनस कर दिए तो हमें किसका एरिया पता चल गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से देखिएगा, जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा। इसके बाद यदि आप लोग कहेंगे कमेंट करके बताइएगा, इसके बाद मैं और क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन मैं एक पार्ट इसका और ज़रूर बनाऊंगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।